चलिए लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन जो है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बाबू वह है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता एवं विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, चलिए देखिए। सॉल्यूशन नंबर 1, मान लीजिए बाबू ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है और ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज और ये दोनों का मिड पॉइंट है। इस बिंदु को ये नाम दीजिए, इसको बी और इसको वो। अब देखिए बिंदु ओ से आर दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए है जी एक बिंदु P है, P ले लीजिए चाहे ये में ले लीजिए, और यहीं पर हमको विभव निकालना है। यहाँ पर भी क्या होगा ये हमको निकालना है। कितना दूरी है बाबू? आर दूरी है। कैसे निकालेंगे? नहीं जी, जबकि डाइपोल का लेंथ दे दिया है आपका 12, यानी यहाँ से यहाँ ए से ओ तक एल और फिर ओ से बी तक भी डाइपोल लेंथ एल दिया है जी। अब देखिए विभव निकालने के लिए इस चार्ज, क्योंकि विभव का जो हमारा फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए वो भी बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। ठीक है, यानी जिस पॉइंट पर आपका विभव निकालना है उस पॉइंट का चार्ज से दूरी, यानी यहाँ पर निकालना है तो यहाँ से इस चार्ज से दूरी या फिर इस चार्ज से दूरी जो आर होगा, और साथ में चार्ज, यानी ये चार्ज और ये चार्ज। तो चार्ज तो हमको पता है, यहाँ से ये वाला दूरी कितना होगा ये हमको पता नहीं है, और ना ही ये वाला दूरी कितना होगा ये भी हमको पता नहीं। तो दोनों को हम लोग निकालेंगे। दोनों को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू? तो दोनों को निकालने के लिए हम लोग ज्योमेट्री का हेल्प लेंगे। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। ये जो लाइन हमारा एमओ है इसको और आगे बढ़ा दिया हमने। ये जो बढ़ा है इसी पर हम क्या कर दिए बाबू, जहां पर चार्ज है वहां से लंब डाल दिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको ये न मान लीजिए। ठीक है, तो एनएम की दूरी एम की दूरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी के जगह पर, सॉरी ए एम के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बाबू? एन एम का दूरी है। एन एम हमको पता हो जाएगा आसानी से, क्योंकि यहाँ से यहाँ का वैल्यू हमको आर पता है, ये थीटा पता है, और ये डिस्टेंस हमको पता है ये एल। ठीक है, ये लंब डाले हैं तो इसलिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कर्ण के जैसा काम करेगा जिसका लंबाई एल है। ठीक है, तो कर्ण और इधर थीटा तो इधर भी थीटा, तो कर्ण और थीटा पता है तो हमको ये आधार भी आसानी से पता हो जाएगा। आधार बराबर क्या होता है बाबू? बेस बराबर क्या होता है? तो कर्ण इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यानी हाइपोटेनस टाइम्स
कॉस थीटा हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो ओ है, ओ एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, एल कॉस थीटा है जी। तो यहाँ से यहाँ की दूरी इसके दूरी के बराबर, ये दूरी हमको पता हो गया, ये दूरी भी पता है, दोनों को जोड़ देंगे, ये वाला दूरी निकल जाएगा। फिर इस चार्ज के लिए क्या करेंगे बाबू, तो इस चार्ज के लिए बी एम का डिस्टेंस हमको चाहिए। तो फिर से यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये जो चार्ज है इससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यानी इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। ठीक है, यहाँ पर तो फिर ये वाला लेंथ जो एल है, एल ये हाइपोटेनस और ये थीटा, तो ये वाला लेंथ हमको पता चल जाएगा। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बाबू, तो ये वाला लेंथ भी इसका कुछ नाम दे दीजिए, इसका एस नाम दे दीजिए। तो ओ एस का वैल्यू फिर से एल कॉस थीटा हो जाएगा ये वाला ट्रायंगल में है जी। तो ए वाला लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगा और ए वाला लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए छात्र, एक ही बिंदु से दो लाइन इस तरीक़ा से रहा या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइन क्या होता है, बराबर होता है आपस में। ठीक है, तो ये वाला लाइन दूसरी तरीके से बराबर हो जाएगा और फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। वो देखने में इस तरीके से लग रहा है कि ये थोड़ा छोटा है, लेकिन है आपस में बराबर, क्योंकि ये वाला दूरी बहुत छोटा होने पर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला दूरी तो हमारा डाइपोल का लेंथ है, ये बहुत छोटा होता है, तो देखने के लिए हम लोग बड़ा कर दिए 12, तो उसका आधा तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर। ठीक है, तो ये दूरी हमने निकाल लिया इसके बराबर और ये दूरी निकाल लिया यहाँ से इसके बराबर, यानी दूरी हमारे पास निकल गया और चार्ज हमको पहले से पता है, तो वहाँ का पोटेंशियल भी हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस चीज़ को सबसे पहले लिख लीजिए कि माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई ट्वेल्व तथा घूर्ण पी का वैल्यू कितना होता है जी, 2Q तथा गुण P है, जिसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए r स्मॉल r दूरी पर
बिंदु एम पर विभव ज्ञात करनी है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र से क्या हो जाएगा बाबू? तो त्रिभुज ANO इस त्रिभुज में ANO बराबर क्या हो जाएगा बाबू? L cos थीटा इसलिए AM का वैल्यू किसके बराबर है बाबू? NM के बराबर। AM बराबर NM। NM किसके बराबर है? तो NM खुद है NO प्लस OM के, यानी AM का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? तो NO का वैल्यू कितना है? L cos थीटा। हाँ, OM का वैल्यू है हमारे पास R। ठीक है। इसी तरीका से सिमिलरली त्रिभुज देखिए BOS में, यानी बॉस त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा बाबू? तो OS का वैल्यू डायरेक्ट हमारा L cos थीटा हो जाएगा। OS का वैल्यू L cos थीटा हो गया, तो SM का वैल्यू BM के बराबर हो जाएगा। हाँ जी, इसीलिए BM बराबर SM। SM का वैल्यू किसके बराबर है जी? तो SM को निकालने के लिए इतना में से इतना को घटा लीजिए, इतना में से इतना को घटा लीजिए तो इतना निकल जाएगा, यानी OM माइनस OS बराबर SM। OM माइनस OS बराबर SM हो जाएगा। ठीक है, यानी BM का वैल्यू कितना आ गया बाबू? तो OM का वैल्यू देखिए, OM का वैल्यू हमारे पास R है माइनस OS यहाँ पर देखिए L cos थीटा, तो AM का भी निकल गया और BM का भी वैल्यू निकल गया। अब क्या कर देंगे? अब बिंदु M पर भी निकाल लीजिए। बिंदु M पर भी जो होगा वो किसके कारण होगा बाबू? वो माइनस चार्ज के कारण और प्लस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल हो। तो लिख दीजिएगा, माना कि बिंदु M पर विभव
भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अर्थात v बराबर v प्लस क्यू, यानी प्लस चार्ज के कारण भी आप प्लस माइनस चार्ज के कारण भी नहीं जी, यानी v बराबर v प्लस क्यू का फॉर्मूला देखिए 1/4πε0, ठीक। और फिर चार्ज प्लस क्यू का चार्ज देखिए वहाँ पर है प्लस क्यू, अब बटा चार्ज है उसकी दूरी यानी bm, आप प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू, क्योंकि ये माइनस चार्ज के कारण है तो माइनस क्यू, आप बताए यहाँ से उसकी दूरी यानी am। कौन फार्मूला से? तो ये वाला फार्मूला से। अब bm और am का मान रख दीजिए। रखने से पहले देखिए q 1/4πε0 दोनों में है, कमन कर लीजिए। तो q/4πε0 कमन हो गया, तो इतना कमन होगा तो 1/bm बचेगा इसका, इसका -1/am बचेगा। अब bm और am का मान रख दीजिए। am बराबर l cos थीटा प्लस r, bm बराबर r माइनस l cos थीटा। तो ये v बराबर q/4πε0 यानी r माइनस l cos थीटा -1/ये m का वैल्यू देखिए l cos थीटा प्लस r, चाहे r प्लस l cos थीटा, r प्लस l cos थीटा, ये देखिए। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो v बराबर क्या आ गया बाबू q/4πε0, और यहाँ देखिए r माइनस l cos थीटा इंटू r प्लस l cos थीटा, इससे ये कटेगा, ये बचेगा, ऊपर हो गया r प्लस l cos थीटा, फिर इससे कटेगा, ये बचेगा, तो माइनस r माइनस l cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये निगेटिव क्या करेगा, r को निगेटिव कर देगा, l cos थीटा को पॉजिटिव कर देगा, तो r से r हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस b इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा हमारे बाबू q/4πε0 और 2l cos थीटा बटा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, तो q इंटू 2l 2ql है, 2ql देखिए p होता है, तो इसके जगह पर हम लोग p लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी? p, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा p cos थीटा, यानी v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा। और देखिए r के कंपेरिजन में अगर l बहुत छोटा हो गया, l छोटा हो गया है जी, r के कंपेरिजन में अगर l छोटा हो गया, यहीं पर लिख देते हैं या यहाँ पर, यदि l जो है छोटा हो गया r से, इसलिए l cos थीटा का मान भी छोटा हो जाएगा r से, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, ठीक है। तो 1 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा,
इसलिए अगर यही आर से छोटा है तो इसका वैल्यू एल कॉस थीटा भी आर से छोटा हो गया। अब दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर कीजिएगा तो ये पहले से बड़ा था और बड़ा हो जाएगा, आई छोटा था तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला यानी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर से बहुत छोटा हो जाएगा। छोटा को जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग नगण्य कर सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नगण्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। जैसे नगण्य हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, आर स्क्वायर माइनस 0, यानी भी बराबर हमारे पास क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है। तो ये किसी बिंदु पर, किसी बिंदु एम पर जो डाइपोल से आर दूरी और थीटा एंगल पर है उसके कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं जी। जहाँ पी का वैल्यू 2QL होता है। इसको अच्छा से नोट कीजिए, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम लोग अभी देखेंगे। चलिए इसको मिलाते हैं बाबू। यानी एन पर जो भी आया है उसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर है। चलिए इसको मिटा दीजिए। अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी पर निकालना है, तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सबको भी मिटा दीजिए, केवल डाइपोल रहेगा। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग देखेंगे इसी बिंदु एम पर।
चलिए देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निकालने का तरीका बहुत है, उसमें से एक तरीका हम लोग अपनाएंगे। तो ई निकालने का जो फॉर्मूला होता है बाबू, ई बराबर होता है माइनस dV बटा dr, ठीक है। यानी विभव, इसको प्रवणता बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो विभव किस डायरेक्शन में घट रहा है उसका निगेटिव ही क्या देगा हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देगा, ठीक है। जिसको माइनस dV बटा dr हम लोग शो करेंगे। तो हमको पता है बाबू कि यहाँ का जो विभव है वो v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा बटा r है। अब ये किस तरीक़ा से घटेगा, तो घटने के लिए हम क्या देखते हैं बाबू कि ये जो ये A है, ये B और ये O था, ये वाला हमारा R था, तो OM के दिशा में थोड़ा सा घट सकता है। और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एकदम स्मॉल अमाउंट में इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पर इसको चेंज कर देते हैं। और ये वाला एंगल हम डी थीटा, एकदम थीटा एंगल पर डी थीटा स्मॉल वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक तो छोटा सा परिवर्तन आर के डायरेक्शन में इधर होगा, ठीक है। ये आर के डायरेक्शन में, इसको मान लीजिए ई आर, इसको क्या मान लीजिए बाबू, ई आर। और एक जो ये जो हम थोड़ा सा वेरिएशन एंगल में, क्योंकि इसके साथ दो चीज़ भारी हो सकता है, एक थीटा और एक दूरी। तो थीटा को डी थीटा से हम वेरी किया, दूरी को डी आर से, दूरी को कितना से जी, डी आर से, ये डी आर से। तो डी आर से इसको वेरी किए, जिसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर बनेगा, क्योंकि विभव प्रवणता घट रहा है डी आर से। और एक डी थीटा से घटेगा, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये थीटा के कारण घट रहा है, तो इसलिए इसको ई थीटा मान लीजिए, है जी। और इसका कितना दूरी हो जाएगा बाबू, तो ये एक आर्क के जैसा काम करेगा, चाप के जैसा काम करेगा, है जी। तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला हम लोग जानते हैं थीटा बराबर आर्क अपन रेडियस, यानी आर के बराबर क्या हो जाएगा, तो आर डी थीटा। यानी इस दिशा में जो दूरी का वेरिएशन है, दूरी का परिवर्तन है, वो आर डी थीटा हो जाएगा। ये वाला दूरी का परिवर्तन आर डी थीटा, इधर दूरी का परिवर्तन डी आर हो जाएगा। आर डी थीटा किससे, तो थीटा डी थीटा एंगल चेंज किया है, तो थीटा बराबर आर का अपन रेडियस। ये आर ही हमारा दूरी हो जाएगा, छोटा सा वेरिएशन दूरी में हो जाएगा, और जिसका वैल्यू आर डी थीटा है तो आर डी थीटा आ जाएगा। अब देखिए, ये दोनों को त्रिभुज नियम से या समलंब चतुर्भुज नियम से जोड़िएगा, तो ये वाला डायरेक्शन हमको नेट रिजल्टेंट ई देगा। मान लीजिए अल्फा कोण पर है, तो ई का जो वैल्यू आ जाएगा बाबू, ई का वैल्यू ई हमारा आ जाएगा अंडर रूट ई आर का स्क्वायर आप प्लस ई थीटा का स्क्वायर। तो इसे आसानी से ही निकल जाएगा, जो है उसको लिख दीजिए, और वहाँ का भी हमको पता ही है, आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव
ए बी है जिसकी लंबाई कितना था बाबू, यहाँ से यहाँ तो 2l, यहाँ से लेकर के यहाँ l और यहाँ से यहाँ भी n, तो 2l, जिसकी लंबाई 2l है। तथा आघूर्ण P जिसका वैल्यू 2q जिससे थीटा कोण तथा r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब OM की दिशा में dr दूरी परिवर्तन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ER तथा d थीटा इसको T मान लीजिए, D से हटा दीजिए, तथा MT की दिशा में R d थीटा दूरी परिवर्तन के कारण विद्युत क्षेत्र
ई थीटा उत्पन्न हो रही है तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आर तथा ई थीटा के सदिशीय योग के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात ई आर बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो माइनस डी वी बटा डी आर। अब भी का मान वहाँ पर हमको पता है, भी का मान यहाँ पर कितना था जी? तो भी बराबर हमारा 1/, यहाँ पर भी का मान कितना था? तो भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं जी, पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर था। तो उसको यहाँ पर रख देंगे पी के जगह पर। यहाँ तो ई आर का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू? तो माइनस डी बटा डी आर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। देखिए थीटा पी और 1/4 पाई एप्सिलॉन सब हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल हमारा आ रहा है, इसलिए केवल इसके टर्म में वेरी करेगा। ये सब कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दीजिए, यानी ई आर का वैल्यू माइनस पी कॉस थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, और डी बटा डी आर, आर के पावर -2 का डिफ्रेंसिएशन। देखिए डी बटा डी एक्स, एक्स के पावर एन जो होता है वो एन एक्स के पावर n-1 हो जाता है, यानी जितना पावर है उतना से मल्टीप्लिकेशन, और उसमें से पावर को एक घटा दीजिए। यहाँ देखिए -2 है तो इसका वैल्यू पहले तो ये पी कॉस थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, और ये -2 इसका डिफरेंशिएशन देखिए, एन है तो एन बाहर, तो -2 है तो -2 बाहर हो जाएगा, इंटू आर, आर के पावर एक घटेगा, -2 में से घटेगा तो -3 हो जाएगा। अभी ये माइनस माइनस प्लस बना दिया, तो 2p cos थीटा हो जाएगा, और नीचे r³ हो जाएगा, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2p cos थीटा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 इंटू पी, तो ऊपर आ गया 2p cos थीटा, नीचे हमारा ऊपर माइनस है तो नीचे आके प्लस पावर हो जाएगा। ये हमारा आ गया ई आर का वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। उसी तरीका से ई थीटा का ही वैल्यू निकाल दीजिए। ई थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो माइनस डी भी बटा आर डी थीटा, भी का मान हमको पता है, रख दीजिए। तो ई थीटा बराबर माइनस डी बटा आर डी थीटा, और भी का मान कितना हो जाएगा बाबू? तो भी का मान हो गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ वेरिएबल हमारा डी थीटा,
इसलिए कॉस थीटा को अंदर रखेंगे, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर कर देंगे उसको। तो यहाँ से ई थीटा का वैल्यू माइनस पी कॉस थीटा, सॉरी पी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा। पी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, पहले से एक आर है, तो आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा बाबू, आर क्यू। और ये डी बटा डी थीटा, और किसका डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ ई थीटा बराबर माइनस रीअरेंज कर ली, चाहे बाद में रीअरेंज करेंगे, पी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ई थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर हमारा आ गया पी साइन थीटा, कितना आ गया बाबू, पी साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा आ बटा आर की। तो ये वाला इक्वेशन ये ई थीटा का वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब देखिए ई थीटा और ई आर मिल जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई भी मिल जाएगा अंडर रूट ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर, तो लिख देंगे इसीलिए कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर ई, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। अब दोनों का मान रख दीजिए, ई आर और ई थीटा का, यानी ई बराबर आ गया हमारे पास अंडर रूट ई आर का वैल्यू, देखिए ई आर का वैल्यू इक्वेशन 1 में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटा आर क्यू का ए स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। ई थीटा का वैल्यू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 साइन थीटा बाई आर की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बटा आर की इसका स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से कॉमन हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यू, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन कर लीजिए। तो ई बराबर क्या आ गया बाबू, स्क्वायर कॉमन हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट के बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू बाहर, आप ब्रैकेट के अंदर इसका यानी 2 cos थीटा का स्क्वायर यानी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस इसमें लगा दीजिए, तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा, आइए कॉस इसके साथ जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये टोटल m पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर थीटा माने है जी, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो ई आर tan थीटा बराबर tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, लंब हमारा ई थीटा हो जाएगा, आधार ई आर हो जाएगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या करें है जी,
तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ई थीटा बटा ई आर, यानी tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो ई थीटा का मान रख दीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बटा आर क्यूब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बटा आर क्यूब, और सबको डिवाइड कर देना है ई आर से। ई आर का वैल्यू समीकरण 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटा आर क्यूब, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटा आर क्यूब, तो इससे ये गया पी से पी आर क्यू से आर क्यू, तो ये कितना आ गया बाबू, तो tan अल्फा बराबर आ गया हमारे पास, ये देखिए ऊपर साइन और नीचे कॉस और नीचे 2 ही बचा है, यानी 1/2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी tan अल्फा बराबर हाफ tan थीटा, या अल्फा बराबर tan इनवर्स हाफ tan, ठीक है। तो ये एंगल आ गया ई आर के साथ और ये इसका मैग्नीट्यूड, तो ये टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया, ठीक है। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए और वीडियो बार बार रिफ्रेश करके देखते रहिएगा। आगे वाले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय कीजिए।